Hello. Welcome, good evening. I am Arafat Khan and welcome to this amazing platform, Institute of Mathematical Education. So जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, हम लोग न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग सीबीएसई क्लास 10th का पूरा मैथ्स कवर करेंगे और उसमें चैप्टर वाइज देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है, जिसमें हम लोग टॉपिक वाइज समझेंगे कि कौन से टॉपिक को कैसे रेडी करना है सो दैट जो हमारा अपकमिंग एग्जाम है 25 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम अपने आप को रेडी कर सके। तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है रियल नंबर्स, है ना। तो रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट ले लेते हैं सो दैट हमें जो उसमें दो टॉपिक है चैप्टर में, सो जो फर्स्ट टॉपिक है उसके लिए हमें एक बेसिक हमारा रेडी हो जाए, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ना है, हमने पढ़ना है नंबर्स के बारे में। नंबर्स जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो नंबर्स होते हैं हमारे पास, एक होता है रियल नंबर और दूसरा होता है इमेजिनरी नंबर, है ना। तो ये जो इमेजिनरी नंबर है ये अभी का हमारा कंसर्न नहीं है, ये हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे जब हम 11th में जाएंगे। अभी हमें जो डील करना है वो रियल नंबर से करना है। रियल नंबर की फैमिली हम जब डिस्कस करते हैं तो इसमें सबसे पहले जो आता है हमारे पास फर्स्ट नंबर पे जो हम लोग पढ़ते हैं वो आता है नेचुरल नंबर्स, है ना। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। सेकेंड जो पढ़ते हैं हम लोग इसमें वो आ जाता है होल नंबर्स क्या होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। रियल नंबर में थर्ड पार्ट जो पढ़ते हैं हम लोग, जो कि बहुत ज्यादा हमारे काम का है, इसको हम लोग हाईलाइट करेंगे। थर्ड पार्ट जो पढ़ते हैं हम लोग वो है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, बट इनकी जो कैटेगरी होती है ये देख लो। प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके दो डिवाइजर होते हैं, एक तो उनका खुद वो जो नंबर है वही होता है एक डिवाइजर, और एक डिवाइजर जो होता है उनका वो होता है 1, है ना। किसी भी नंबर को प्राइम नंबर कब बोलते हो आप, जब वो खुद से डिवाइड हो जाए, मतलब वो नंबर का वही खुद डिवाइजर हो और 1 उसका डिवाइजर हो। तो ये नंबर्स अगर हम देखें कौन कौन से होंगे, तो ये नंबर्स जो होंगे, एक तो होगा 2, है ना, एक होगा 3 के बाद होगा 5, 6 तो नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 7 के बाद 8 भी नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा, है ना। ऐसे नंबर हमें याद करने हैं जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से डिवाइड हो जाए। तो 2 देखो, 2 खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 3 भी खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 5 भी खुद से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है ना। तो ये नंबर सारे ऐसे हैं जो खुद से और 1 से ही डिवाइड होते हैं और किसी तीसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते। तो इन नंबर्स को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है, दो रीजन है। एक, 10th में आने तक भी बच्चों को प्राइम नंबर का कंसेप्ट क्लियर नहीं रहता, है ना। तो सबसे पहले तो वो क्लियर हो जाए कि प्राइम नंबर होते क्या है। दूसरा, हम जो चैप्टर पढ़ने वाले फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स का, उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो सारा प्राइम नंबर पे ही बेस्ड है ना। तो बेटर है कि अगर हमें नहीं आ रहा है तो सबसे पहले हम देख ले कि प्राइम नंबर होते क्या है ना। तो ये होते हैं प्राइम नंबर्स। अब प्राइम नंबर्स पढ़ने के बाद हमें ये पता होना चाहिए कि अगर कोई नंबर आपको दिया है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मीनिंग होता है ना। कोई भी नंबर अगर आपके सामने दिया जा रहा है और बोला जा रहा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो, तो उसका मीनिंग क्या, ठीक है। तो देखो वो भी समझ लेते हैं कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग बुक से क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। बुक से मैंने क्वेश्चन ले लिया, हमारी बुक में क्वेश्चन है। फॉर एग्जाम्पल 140 हमारे पास है और हमें बोला जा रहा है कि इसका क्या फाइंड करो, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना, किसका, 140 का। अब 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि 140 को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल में लिखना, सिंपल, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप 140 को लोगे और डिवाइड करना स्टार्ट करोगे इसको किससे, प्राइम नंबर से। तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो अभी हमने लिखा था, वो क्या है, 2 को ही बोला जाता है ओनली इवन प्राइम। 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है।
तो कभी भी किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, इसका मतलब क्या होता है, उस नंबर को प्राइम नंबर्स की मल्टीपल में लिखना। अब करते कैसे है ये फाइंड, तो फाइंड करने के लिए क्या करना रहता है, जो नंबर दिया है सबसे पहले देखो वो सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या। तो कहां से स्टार्ट करके देखेंगे हम, 2 से। क्यों, क्योंकि ये 140 है तो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से जैसे डिवाइड किया आपने तो ये कितना आ गया 75 आ जाने के बाद अब ये कैसे डिवाइड होगा, 3 से करके अगर देखें तो हाँ 3 से चला जाता है ये, तो 3 2 जा 6, 1 इधर गया तो 15, तो 5 जा 25, है ना। 25 आ गया, 25 किससे होगा, 2 यूज हो गया, 3 यूज हो गया, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो अगला प्राइम लेना पड़ेगा 5। तो 5 से जैसा किया तो यहाँ 5 आया, फिर 5 से किया तो यहाँ पे 1 आया, है ना। तो अब देखो यहाँ पे ये जो नंबर्स आए हैं, ये वाले जो नंबर्स आए हैं 2 3 5 5, ये जो नंबर्स है, ये नंबर को अगर आप मल्टीप्लीकेशन में लिख दो 2 3 5 5, है ना, तो ये जो आया इसे बोला जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन, किसका, 140 का। इसी को आप ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो कभी भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने बोला जाए तो उसका मतलब होता है कि उस नंबर को प्राइम नंबर की मल्टीपल में लिखो। और प्रोसीजर क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन का, ये होता है कि उस नंबर को सबसे पहले डिवाइड करना स्टार्ट करो लोएस्ट प्राइम से, उससे नहीं हो रहा है तो उससे बड़े प्राइम पे जाओ, उससे नहीं हो रहा है तो और बड़े प्राइम नंबर पे जाओ, है ना। तो इस तरीके से डिवाइड करते हुए जब तक 1 नहीं आता तब तक हम डिवाइड करते हैं। तो ये हो गया 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अब मैं क्या करता हूँ, एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ जिससे हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन समझने में इजी हो जाए। तो मैंने ले लिया फिर से 156। अब 156 का चाहिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। 156 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, ये हो गया 156, ये भी दिख रहा है इवन नंबर है तो सबसे पहले 2 से डिवाइड हो जाएगा, सो 7 जा और ये 8 जा, है ना, क्योंकि यहाँ पे 14 आ जाएगा तो 7 जा, फिर वो 16 हो जाएगा तो 8 जा। अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हम लोग, फिर से ये इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा 3 जा, यहाँ पे आएगा 9 जा, 39, है ना। अब 39 2 से डिवाइड नहीं होता, 39 3 से डिवाइड होता है क्या, 33 36 39, हाँ 3 से होता है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 3। अब ये जाएगा तो सिर्फ 13 से ही जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, है ना। तो 156 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना चाहे, 156 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन लिखना चाह रहे हैं तो वो हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लिया। इसी को आप कैसे लिख सकते हो, इसी को अगर आपको लिखना है तो आप इसको लिख सकते हो इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30, है ना, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 30। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट, जिसकी हेल्प से हम किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर सकते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है उसमें हमें HCF और LCM का कंसेप्ट यूज होता है। देखो अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आपको ये समझना जरूरी है कि HCF क्या होता है ना, और LCM क्या होता है। तो HCF और LCM ये जो निकालते हैं हम लोग, ये नंबर्स का निकालते हैं, और हमारे जो सिलेबस में है वो 2 नंबर्स का है, 3 नंबर्स के लिए भी है, बट जनरली जो क्वेश्चन बनते हैं वो 2 नंबर्स के HCF और 2 नंबर के LCM पे बनते हैं। तो अब ये हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं, एक है 140, एक है 156। तो सबसे पहली जो स्टेप होती है HCF या LCM फाइंड करने की, वो ये होती है कि नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया जाए। तो हमने यहाँ पे क्या हो गया है, ऑलरेडी 2 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिया था, तो हमारा एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया। अब अगर इसी के आगे हम बढ़े तो HCF और LCM का कंसेप्ट आता है। तो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं 140 और 156 का HCF फाइंड करूं, और मैं सिमिलरली 140 और 156 का LCM फाइंड करूं, तो क्या होगा। तो HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, नाम इसका हाईएस्ट है, लिया जाता है यहाँ पे लोएस्ट। कौन सा लोएस्ट लिया जाता है, देखो क्या देखते हैं, दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन को ऑब्जर्व करते हैं, है ना। सबसे पहले देखते हैं कॉमन नंबर्स कौन कौन से। HCF की बात हो रही है, दोनों नंबर में ऑब्जर्व किया प्राइम फैक्टराइजेशन में, कॉमन नंबर कौन से, 2 है ना।
तो 2 में आप देखोगे कि लोएस्ट एक्सपोनेंट कहां पर है, तो लोएस्ट एक्सपोनेंट जो दिख रहा है वो यहां पर है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 2 इन 2। और कोई नंबर कॉमन है दोनों में, हाँ है 3। तो जब सेम एक्सपोनेंट रहते हैं तो हमें कोई और ऑप्शन नहीं रहता, उसको एज इट इज ही लिखना पड़ता है। ठीक है, अब दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में देखो और कोई नंबर कॉमन है क्या, नहीं है। 2 है दोनों में कॉमन और 3 है दोनों में कॉमन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, एचसीएफ में क्या करना रहता है, पहले तो कॉमन नंबर सर्च कर लो। कॉमन नंबर सर्च करने के बाद जो कॉमन नंबर के लोएस्ट एक्सपोनेंट है उनको लिखो। जैसे यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट 2 था और यहाँ पे 2 का एक्सपोनेंट 1 था, तो हमने कौन सा कंसिडर किया, 1 वाला। फिर 3 में दोनों जगह एक्सपोनेंट सेम है, 1 1, तो यहाँ पे कुछ और करने की जरूरत ही नहीं, यहाँ पे 3 लिख दिया इनटू। अब आगे देखो और कोई नंबर कॉमन है क्या, नहीं। यहाँ पे 13 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे 5 है, यहाँ नहीं है। तो जो नंबर कॉमन नहीं है वो एचसीएफ में नहीं आएगा। तो एचसीएफ कितना आ गया हमारा, 6। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाता है वो समझो। सबसे पहली स्टेप तो सेम रहेगी, कॉमन नंबर देखो कौन कौन से नंबर कॉमन है, तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है। तो जो कॉमन नंबर है उनके हाईएस्ट एक्सपोनेंट लेंगे। तो 2 जैसे कॉमन था लेकिन उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना था, 2 इन 2। और कोई नंबर कॉमन है क्या, हाँ है, 3 है, तो 3 को भी एक बार लिख दिया इन 2। जो नंबर कॉमन नहीं है मतलब जो अनकॉमन नंबर है वो एज इट इज। तो ये हो गया 13 और ये हो गया 5 स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर इसको सॉल्व करें, हम लोग सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। ये 4 3 13 इंटू 25, तो ये 12 इंटू 13 इंटू 25, फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो रहेगा एलसीएम। मल्टीप्लीकेशन तो वो बेसिक पार्ट है। द मेन पार्ट इज कि आपको ये समझ में आए कि हम एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं और एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखो एचसीएफ और एलसीएम में एक बहुत पुराना और बहुत ही ना एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। वो रिलेशन मैं आपको बता देता हूँ एक बार। तो देखो रिलेशन क्या होता है, जैसे यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो यहाँ से हम इसको हटा लेते हैं। रिलेशन देख लो क्या होता है कि अगर मैं एचसीएफ ले रहा हूं 2 नंबर्स का, ठीक है, और मैं एलसीएम ले रहा हूं 2 नंबर्स का और इनका मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, तो ये क्या आएगा, तो ये आएगा दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। इसमें एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन बनते हैं, इसमें 2 मार्क्स में भी क्वेश्चन बन सकते हैं, और अच्छा लगा उनको अगर आप लोगों को देना ही है तो वो 3 मार्क्स में भी दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, तो ये रिलेशन होता है कि 2 नंबर का एचसीएफ और उसके एलसीएम का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर हम चाहे तो ये जो हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड किया है ना, तो यहाँ पे ये एचसीएफ और एलसीएम पुट करे और दोनों नंबर की जगह दोनों नंबर पुट करें और मल्टीप्लाई करके देखें तो ये रिजल्ट वेरीफाई हो जाएगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर आते हैं। कभी वो आपको एलसीएम दे देता है 2 नंबर का, प्रोडक्ट दे देता है, एचसीएफ दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, एलसीएम पूछेगा, एलसीएम दे देगा, प्रोडक्ट दे देगा, एचसीएफ पूछेगा, है ना, एचसीएफ एलसीएम दे देगा, प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो वो ऐसी बेसिक चीजों के ऊपर आपको ट्विस्ट करा करा के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब इसके जो हम है ना, एक टॉपिक ये जो चल रहा है हमारा फर्स्ट वाला, तो ये टॉपिक पे हम लोग एक पूरा क्लास रख लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन का। उसमें हम क्या करेंगे, अच्छे अच्छे जो क्वेश्चंस है बुक के और बुक के बाहर के, वो सारे क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, सो दैट हमारे टॉपिक 1 अच्छे से रेडी हो जाए। ठीक है, तो ये है रिलेशन। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, उसमें हम लोग पहले प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लेंगे, उसमें हम लोग एचसीएफ एलसीएम भी फाइंड कर लेंगे, और उसी में हम लोग ये वाला जो रिलेशन है उसको वेरीफाई भी कर लेंगे, सो दैट हमारा एक जो अच्छा सा टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक, वो रेडी हो जाए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है क्वेश्चन देखो, फाइंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड HCF and LCM of
6 and 72 using prime factorization and verify the relation कौन सा रिलेशन? जो अभी हमने लिखा था, बहुत ही सुंदर सा रिलेशन है HCF और LCM में, ठीक है? क्या कि 6 और 72 का HCF इंटू 6 और 72 का LCM, ये किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है 6 और 72 के प्रोडक्ट के, ठीक है? तो ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में। ये है क्वेश्चन, इसको बना देता हूं मैं क्वेश्चन, ठीक है? तो ये क्वेश्चन एकदम डिटेल में सॉल्व करेंगे, तो इससे हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि इस टाइप के क्वेश्चन अगर आए तो हम कैसे उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो सोल्यूशन सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहती है? जो नंबर्स है उनके आपको प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर है 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, 2 इंटू 3, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, तो प्राइम नंबर के मल्टीपल में अगर आप उसको लिख पा रहे हो तो वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाता है। आगे देखो, आगे है 72 इज इक्वल टू, तो 72 के लिए थोड़ा सा यहाँ कर लेते हैं हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन। ये है 72, तो इवन नंबर है, 2 से जाएगा तो ये हो गया 3 जा, और ये यहाँ पे चले गया तो 6 जा, है ना? यहाँ पे 7 था, 6 3 टाइम्स जाता है और वो 6 टाइम्स जाता है। फिर 2 से किए तो ये 1 जा 8 जा, फिर 2 से किए तो यहाँ 9 जा, अब ये 9 तो नहीं जाता तो ये 3 से जाएगा, है ना? फिर ये 3 और ये 1, तो क्या हो गया यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन? देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो ये हो जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर, है ना? तो 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया? 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर। तो दो नंबर है 6 और 72। सबसे पहली स्टेप में हमने क्या किया? दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लिए। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं? दोनों के HCF और LCM फाइंड करना चाह रहा हूं। तो HCF किसका? 6 और 72 का। क्या बताया था HCF के बारे में? कॉमन नंबर देखो, सबसे पहले 2 कॉमन है, जो कॉमन नंबर है उसका लीस्ट एक्सपोनेंट ले लो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू, और कोई नंबर कॉमन है क्या सर? हाँ कॉमन है। क्या है? 3 है। एक्सपोनेंट कौन सा वाला लेंगे? लीस्ट वाला। कितना आ गया? 3। ठीक है, अब आगे बढ़े तो एलसीएम पे चलते हैं। एलसीएम में क्या हो जाएगा? 6 इंटू 72, 6,72 इज इक्वल टू, हाँ कॉमन नंबर है क्या सर? हाँ है, 2 है, तो इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट ले लो, इंटू, और कुछ कॉमन है? हाँ सर है, 3 स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो गया 2 क्यूब और यहाँ पे हो गया 3 स्क्वायर। ऐसा कुछ और कोई नंबर है जो अनकॉमन है? नहीं है। ठीक है, तो ये कितना आ गया HCF? ये आ गया 6, और LCM कितना आ गया? 8 इंटू 9, तो ये आ गया 72। ठीक है, 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो ये कितना आ जाएगा? 72। ठीक है, तो ये HCF और LCM आ गया। अब क्या करना है? वेरीफाई करना है ये वाला रिजल्ट, तो लिखेंगे नाउ HCF of 6 and 72 and LCM of 6 and 72 is equal to, HCF कितना आ रहा है? 6 आ रहा है, इंटू LCM कितना आ रहा है? 72 आ रहा है। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 72 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 6 2 जा 12, यहाँ पे 1 आया, 7 6 जा, तो ये हो गया 432, तो ये हो गया 432, है ना? तो जब भी वेरीफाई करना रहा तो पहले LHS लिखते हैं। पहले क्या करते हैं हम लोग? LHS लिखते, ये है LHS। अब लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1, अब लिखेंगे ऑल्सो RHS इज इक्वल टू, RHS इज इक्वल टू, तो RHS इज इक्वल टू क्या है? 6 इंटू 72 इज इक्वल टू, करो 6 इंटू 72, तो वही आएगा 432, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमने देखा, एक बार हमने LHS सॉल्व किया तो 432 आया, फिर हमने RHS सॉल्व किया तो वो भी 432 आया। मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे जो LHS है और जो RHS है वो बिल्कुल कैसे आ रहे हैं? सेम आ रहे। तो ऐसा आ जाने की वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है?
HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्या लिखेंगे? देयरफॉर, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देयरफॉर HCF ऑफ 6 इंटू 72 इंटू LCM ऑफ 6 इंटू 72 इज इक्वल टू 6 इंटू 72, हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है ना। और इस टाइप के क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, 2 मार्क्स में आए तो भी हमें कोई इशू नहीं है। फिर वो रिलेशन वेरीफाई करने नहीं बोलेंगे। 2 मार्क्स के लिए अगर क्वेश्चन दे रहे हैं तो इसमें एलसीएम और नंबर का प्रोडक्ट दे देंगे, आपको एचसीएफ फाइंड करने बोलेंगे, या एचसीएफ और नंबर का प्रोडक्ट दे देंगे, आपको एलसीएम फाइंड करने बोलेंगे। तो इस टाइप से यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं। तो ये था हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका फर्स्ट टॉपिक जो सीधा सीधा प्राइम नंबर से आगे बढ़ता है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देख लेंगे इसके ऊपर और कुछ अच्छे वाले प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो दैट ये टॉपिक हमारा स्ट्रांग हो जाए। फिर ये टॉपिक जब फिनिश होता है तो हम इस चैप्टर का टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 2 भी बहुत इजी है, इरेशनल नंबर्स के ऊपर है। ये दोनों टॉपिक जैसे फिनिश हो जाते हैं तो फिर हम इसके PYQs ले लेंगे और फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स तक ये वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।